इब्ने सयाद ही दज्जाल है। हाँ, उसकी आंख देखी है तुमने? वो बचपन से अजीब था। लोग कहते हैं उसकी शक्ल हदत वाली निशानियों जैसी है। बस अल्लाह रहम करे। या रसूल अल्लाह, इजाजत दें, मैं इसे कत्ल कर दूं। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, इब्न सैयद ही दज्जाल है। अब्दुल्ला बिन जाबिर, आप कसम खा रहे हैं, जरा एहतियात कीजिए। वो मैंने खुद सुना था, नबी खत्ताब ने नबी के सामने कसम खाकर कहा था, वल्लाही यही दज्जाल है। और नबी अलैहि वसल्लम ने उनकी इस बात की न तस्दीक फरमाई न उसकी तरदीद की। दज्जाल है क्या और ये इतना अहम क्यों है? सबसे पहले इसकी अहमियत ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई नमाज ऐसी नहीं पूरी ज़िंदगी में जिसमें उन्होंने मसीह दज्जाल के फितने से अल्लाह की पनाह न मांगी हो। ये इतना बड़ा फितना, इतना बड़ा ट्रायल, इतना बड़ा टेस्ट है हमारे ऊपर कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नमाज ज़िंदगी में ऐसी नहीं पढ़ी जिसमें उन्होंने ये दुआ ना मांगी हो, ए अल्लाह मुझे मसीह दज्जाल के शर और फितने से महफूज रखना। अब दज्जाल का वजूद क्या है, ये बड़ा एक मिस्टीरियस क्वेश्चन है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिस्टम का नाम है, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये एक शख्सियत है। अब इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चलते हैं। इब्ने सयाद एक बच्चा था जो किसी यहूदी माँ बाप के घर में पैदा हुआ मदीना में। वो जब पैदा हुआ, फिर बड़ा हुआ और अपनी जवानी की उम्र को पहुंचने के करीब था, तो उसके बारे में ये मशहूर हो गया कि ये दज्जाल है। इब्न सयाद ही दज्जाल है। उसकी कोई शक्ल सूरत इस तरह की थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस बताई हुई थी कि उसके वालिदैन 30 साल बे औलाद रहेंगे। यहाँ तक बताया कि उसकी माँ जब हामिल होगी तो उसके हमल का ड्यूरेशन 9 महीने की बजाय 11-12 महीने हो जाएगा। और फिर यहाँ तक बताया कि उसकी माँ दराज कद औरत होगी, उसकी छातियों का साइज बड़ा होगा और उसका बाप धबेला, पतला, कमजोर सा होगा। अच्छा, वो सारी निशानियां जो थीं, एक फैमिली थी मदीना में, उनके यहाँ 30 साल औलाद न हुई। इसके बाद उनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ और बच्चा भी इस तरह 12 महीने के हमल के बाद पैदा हुआ। उसकी माँ की निशानियां भी इसी तरह की थीं, बाप की भी इसी तरह की थीं। अब बच्चा जो पैदा हुआ उसकी शक्ल सूरत भी इसी तरह की थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि उसकी एक आंख खराब होगी और उसकी हरकत व सकनत भी अजीबो गरीब थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंची कि इस तरह बच्चा हुआ है जो जवान हो गया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इससे मुलाकात के 2 वाक़यात मिलते हैं। वो बड़े अजीबो गरीब वाक़यात हैं। पहला वाक़या ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जो रिवायत फरमाई है, ये हदीस है, वो इससे मिलने के लिए उसके मोहल्ले में गए। उस वक्त वो जवान हो रहा था, अभी बच्चा था और लड़कों में खेल रहा था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कंधे से पकड़ा और कहा, तू गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? उसने कहा, हाँ, मैं गवाही देता हूँ कि आप उम्मियों के रसूल हैं। साथ ही उसने पूछा, क्या आप गवाही देते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं तो ईमान लाया हूँ अल्लाह के तमाम रसूलों पर। तुम ये बताओ कि तुम्हें क्या नजर आता है? उसने कहा, मुझे सच्चा और झूठा मिक्स करके नजर आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तेरा मामला तेरे ऊपर उलझा दिया गया, तो गर्क हो। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने कोई बात सोची है दिल में, तुम बताओ मैंने क्या सोचा? उसने कहा, जी आपने दुख किया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मैंने वाकई सूरह दुखन की आयत सोची थी और उसने दुख किया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे झटका दिया और कहा, तो बर्बाद कर दिया जाए। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं इसको कत्ल करने लगा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ा अजीब जुमला फरमाया, अगर ये वाकई दज्जाल है तो तुम इसको कत्ल नहीं कर सकते, और अगर ये दज्जाल नहीं है तो तुम इसको नाहक कत्ल करोगे। दज्जाल सिर्फ नबी के हाथों कत्ल होगा, अदरवाइज दज्जाल को दुनिया की ना कोई गोली मार सकती है, ना कोई बम, ना कुंजर, ना तलवार। दूसरा वाकया ये है कि नबी करीम ने कहा, खुफिया तौर पर इसको जाके चेक करते हैं कि ये क्या करता है और क्या बोलता है। अब नबी करीम सईदना उबई बिन काब के साथ और कुछ और सहाबा भी थे, उनके साथ मिलकर खजूरों के एक बाग में गए जहां वो अपनी माँ के साथ रहता था। तो नबी करीम वहां गए और छुप के दरख्तों के पीछे से इस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। अब वो एक चादर लेके लेटा हुआ था और उसके अंदर से उसकी आवाज़ें आ रही थी। लेकिन हुआ यूं कि जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब पहुंचे, उसकी माँ ने उसको आवाज़ दे दी, साफ मोहम्मद आए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो उठकर बैठ गया। तो नबी करीम ने कहा कि काश आज उसकी माँ ने अगर उसको खबरदार ना किया होता तो मैं अंदाज़ा कर लेता कि ये क्या है। इसका मतलब ये है कि वो एक पर्सनैलिटी थी। फिर इसमें ये वाक़यात मिलते हैं कि सईदना जाबिर बिन अब्दुल्ला नबी की वसाल के बाद महफिल में बैठे होते हैं और कसम खाते हैं,
मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि इब्न सय्याद ही दज्जाल है। अब दूसरा सहाबी कहता है, अब्दुल्ला बिन जाबिर, तुम कसम खा रहे हो, सोच लो। उन्होंने कहा, मैंने नबी करीम के सामने उमर बिन खत्ताब को कसम खाते हुए यही जुमला कहते सुना था, वल्लाही यही दज्जाल है। तो नबी करीम ने इसकी तरदीद या इसकी नफ़ी नहीं फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल मुबारक हो जाता है और ये बंदा जवान होता है, शादी करता है, बच्चे पैदा होते हैं इसके, और ये इस्लाम कबूल कर लेता है। अब फिर उसके दो वाक़यात मिलते हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत बड़े सहाबी हैं और चौथे नंबर पर हैं हदीस रिवायत करने में। तो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं हज के सफ़र में था और इस सफ़र में इब्न सय्याद भी मेरे साथ चल पड़ा। अब लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते थे कि ये दज्जाल है, तो मैं बहुत खौफजदा था। उससे एक जगह हमने पड़ाव किया तो ये गया, इसने बकरी का दूध निकाला। जब आप दूध निकालते हैं जानवर से तो गर्म होता है ना, हल्का हल्का, तो कहते हैं कि वो गर्म दूध उसके ऊपर झाग आई हुई थी, वो प्याले में लेके मेरे पास आया और मैं उसके हाथ से कोई चीज पीना नहीं जाता था। तो कहते हैं कि मैंने बहाना लगाया, यार गर्मी बहुत ज्यादा है, मैं गर्म दूध नहीं पीना। तो उसने कहा, अबू सईद खुदरी, तुम जानते हो मैं समझता हूँ कि तुम क्यों मेरे हाथ से दूध नहीं पीना चाहते। यार देखो, लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, खामखा प्रोपेगेंडा करते हैं। तुम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हो, तुम्हें तो सारी हदीसों का पता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा था कि दज्जाल मदीना में दाखिल नहीं हो सकता। तो देखो, मैं तो मदीना में रहता हूँ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि वो मक्का में भी दाखिल नहीं हो सकता। और देखो, मैं तो हज करने जा रहा हूँ, तो लोग खामखा ऐसे ही मुझे बदनाम करते हैं। अबू सईद खुदरी कहते हैं, उसकी ये बातें सुन के ना मेरा दिल नरम हुआ कि वाकई यार लोग उसको बदनाम करते हैं। तो साथ ही वो कहता है, अबू सईद, अल्लाह की कसम मैं जानता हूँ कि दज्जाल कौन है, उस वक्त कहाँ है और उसके माँ बाप कौन है। तो अबू सईद खुदरी कहते हैं, मैंने अपना सामान उठाया, मैंने कहा लानत तेरे पर, मैं चलता बना और मैं उससे अलहदा हो गया। दूसरा वाकया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद ये मिलता है। ये भी तमाम अहादीस की किताबों में रिपोर्ट हुआ है। इन तमाम अहादीस के नंबर में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मुझे एक दफा ये मदीना के एक गली में मिल गया और उसकी जो आंख थी वो अजीब तरह से फूली हुई थी, अंगूर की तरह, जिस तरह दज्जाल की आंख नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी। तो मैंने उससे कहा, तेरी आंख को क्या हुआ है? उसने कहा, मुझे क्या पता क्या हुआ है। तो मैंने उसे कहा, आंख तेरे सर पर लगी हुई है, तुझे नहीं पता? कहते हैं कि मेरी उसके साथ तल्ख कलामी हो गई, तो मुझे कोई पता नहीं रहा कि मैंने क्या किया है। मेरे साथी मुझे बताते हैं कि मैंने उसे डंडे से मारा, इतना मारा कि मेरा डंडा टूट गया, मेरे होश और हवास नहीं रहे, और जब मारता जा रहा था तो उसका साइज फूलता जा रहा था, इतना फूल गया कि वो पूरी गली बंद हो गई, उसका जिस्म इतना बढ़ गया। अब ये वाकया फौरी तौर पर मदीना में मशहूर हो गया। अब्दुल्ला बिन उमर उससे लड़ाई झगड़ा करके उसको मार के अपनी बहन के घर आए, यानी रसूल अल्लाह की ज़ौजाए मोहतरमा उमर अल मोमिनीन हजरत हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा उनकी बहन थी। उनके घर तो उनके पास गए तो हजरत हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा तक ये बात पहुंची कि इस तरह अब्दुल्ला बिन उमर की लड़ाई हुई है इब्न सय्याद के साथ, और इब्न सय्याद फूल गया, इतना फूल गया कि गली बंद हो गई। तो अम हफ्सा ने फिर डांटा अब्दुल्ला बिन उमर को, तुमने क्यों इसको मुंह लगाया? तुम्हें नहीं पता था कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि दज्जाल गुस्से में आके अपना ज़ुहूर कर देगा। अब ये वाकया भी मिलता है इब्न सय्याद के बारे में। अस्फहान एक इलाका है ईरान का, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्फहान के 70,000 यहूदी दज्जाल का सबसे पहले साथ देंगे। अस्फहान को जब फतह किया गया तो फतह करने वाले दो सहाबा थे, अबू मूसा अशरी और सुलेमान फारसी रदी अल्लाह। उन्होंने कहा कि जब हमने फतह किया तो हमने देखा कि यहूदियों ने एक बंदे को सर पर उठाया हुआ है और वो जश्न मना रहे हैं। जब हमने गौर से देखा तो वो इब्न सय्याद था, जबकि इब्न सय्याद जो है वो मदीना से गायब हो चुका था। तो वो वहाँ उसको यहूदी अपने कंधों पर उठा के जश्न मना रहे थे। अब ये भी एक अजीबो गरीब किस्म का वाकया है जो जहन में आता है। ये तो हो गया इब्न सय्याद के बारे में और दज्जाल के बारे में। अब एक वाकया है जो सैयदना तमीम दारी का है, जिसमें उन्होंने एक आइलैंड के ऊपर दज्जाल को देखा। अब जरा दज्जाल की प्रेजेंस पर आते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम सबसे पहले दज्जाल से डराते हैं और वहां से दज्जाल का सीक्वेंस शुरू होता है। इसका मतलब ये है कि कहीं वहां से इसका आगाज हो रहा है। फिर दज्जाल जो है वो अपनी रौनुमाई करता है सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जसद की सूरत। फिर दज्जाल तमीम दारी को मिलता है एक आइलैंड की सूरत में। फिर दज्जाल के बारे में सहाबा कसम खाते हैं कि इब्न सय्याद ही दज्जाल है। इसका मतलब ये है कि दज्जाल की मल्टी डायमेंशंस है, ये कोई अल्लाह की अजीबो गरीब किस्म की मखलूक है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के दौर का इसका बताया कि नजदीक जब आएगा तो वहां सिर्फ इतना बताया कि वो मशरिक से निकलेगा। अब वो पैदा होके जवान होगा, दोबारा से पहले से पैदा हो चुका है, वल्लाहु आलम ये क्या होगा, लेकिन इसके ट्रेसेस जो हमें मिलते हैं वो पूरी तालीम जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी, हमने अपने नाजरीन तक पहुंचा दी। ये साइंस और टेक्नोलॉजी की सारी एडवांसमेंट जो है ये उस पर कंट्रोल हासिल करेगा। ये सारा कुछ जो है वो पीछे बैठ के कहीं ना कहीं वो ऑपरेट कर भी रहा है। अब वो जब आएगा वो क्या करेगा, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ तो उसकी मतभेर होगी आखिरी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे ही ईसा अलैहिस्सलाम नमाज से फारिग होंगे वो कहेंगे मैं इसकी खबर लेता हूँ, उसकी तरफ देखेंगे और ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सांसों से पिघलना शुरू हो जाएगा। मतलब ये है कि वो एक क्रीचर है जो नबी के सांसों से पिघलती है, बस इसके अलावा इस पर कुछ असर नहीं करता। लेकिन वो करेगा क्या और उससे बचना कैसे?
कैसे है। एक तो इसके बारे में दुआ है जो हमने हर नमाज के बाद पढ़नी है। दूसरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह कहफ पढ़ी जाएगी। फिर वो एक शहर में जाएगा, उनको कहेगा मुझे अपना रब मानो। लोग कहेंगे ना हम तो नहीं मानते, तो तू दज्जाल है। तो वो जमीन को हुक्म देगा कि पैदावार रोक दो, आसमान को कहेगा बारिश रोक दो। वहाँ तबाही फैल जाएगी, बर्बादी हो जाएगी। लेकिन वो लोग जाएंगे जन्नत में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके एक हाथ में आग होगी और एक में दरिया। ये एक सिंबॉलिक है या क्या है ये अल्लाह ही जानते हैं। तो अगर तुम उसको पाओ तो उसकी आग में कूद जाओ तो तुम सीधा जन्नत में निकल जाओगे। अगर तुम उसके दरिया में पानी में कूद गए तो सीधा आग में निकल जाओगे। उसके बाद सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर लोग उसे पाएं तो क्या करें? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्हें कहना कि वो भाग जाएं, पहाड़ों पर चढ़ जाएं, उसके करीब ही ना जाएं। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर वो बात ना माने? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उन्हें कहना कि अपनी घरों में बंद हो जाएं। या रसूल अल्लाह, अगर ये भी ना माने? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्हें कहना कि अपने घरों के किसी एक कमरे में बंद हो जाएं। यानी कहने का मतलब ये था कि उसके करीब भी नहीं जाना। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान होगा, मोमिन होगा, उसे अपनी ईमान पर इतना पुख्ता यकीन होगा, वो कहेगा यार मैं इसकी खबर लेता हूँ। वो उसके साथ जाके आर्ग्यूमेंट करेगा और उसको मान लेगा, तो तुम उसके करीब भी ना जाओ। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों वो मारा जाएगा। यहूदियों को कत्लेआम होगा और इस तरह का कत्लेआम होगा यहूदियों का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पत्थर और दरख्त भी बोलेंगे हमारा पीछे यहूदी छुपा है, तो उसको मुसलमान आकर कत्ल कर देंगे, सिवाय एक दरख्त के जिसका नाम है वरकत का दरख्त, वो नहीं बोलेगा। और इसराइल में अब तमाम सरजमीन में वो वरकत का दरख्त लगा दिया हुआ है। यहूदियों को खत्म कर दिया जाएगा। जो यहूदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाएंगे वो बच जाएंगे, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएंगे वो बच जाएंगे, बाकी मार दिए जाएंगे। और ईसाई सारे के सारे फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाएंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया के हुक्मरान बन जाएंगे। उस तैयारी के 3 उसूल हैं। सबसे पहला तो इनफरादी उसूल है कि अल्लाह से दुआ मांगे, खुद मांगे, अपने बच्चों से कहें कि वो अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह ताला हमें दज्जाल के फितने से, दज्जाल के शर से महफूज रखो। दूसरा ये कि सूरह कहफ पढ़ें। तीसरी बात यह है कि साइंस और टेक्नोलॉजी विद रेफरेंस टू कुरान पढ़ें। दुनियावी उलूम में तरक्की करें ताकि हम दुनिया में टेक्नोलॉजी की वजह से मार न खा सकें। और जो जंग हम पर मुसल्लत होने वाली है वो टेक्नोलॉजी की जंग है। हम इस टेक्नोलॉजी की जंग में आसानी से जीत जाएं। जीत तो हमने जाना है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुशखबरी दी हुई है कि तुम जीत जाओ हो, लेकिन हम इसे बेहतरीन तरीके से जीत लें। ये थी हमारी आज की वीडियो, दज्जाल विद रेफरेंस टू कुरान।